गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर पुस्तक से नेताजी का चश्मा कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में नेताजी का चश्मा से क्या संबंध है, उनके चश्मा के बारे में लेखक क्या कहना चाहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, कहानी में प्रवेश करने से पहले हम आपका ध्यान इस कहानी के रूपरेखा की तरफ आकर्षित करना चाहेंगे। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद पात्र परिचय, फिर घटनाक्रम का स्थान, कहानी का सारांश, कहानी से मिलने वाली शिक्षा, कहानी का उद्देश्य और अंत में कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश के बारे में जानते हैं। अपनी कहानियों व उपन्यासों के लिए विख्यात स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। प्रेमचंद्र की तरह ही इनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग का संघर्ष है। इनकी रचनाओं को पढ़ते समय पाठक घटनाओं को स्वयं अनुभव करने लगते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं भावानुकूल भाषा को अपनाया है। सूरज कब निकलेगा, अच्छे दिन भी आएंगे, आदमी जात का आदमी आदि इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। विनय तथा ईंधन इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब पात्र परिचय देखें। पात्र परिचय। फर्स्ट, हालदार साहब एक कंपनी में अफसर। सेकंड, पानवाला कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान चलाता है। थर्ड, कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति जो चश्मे बेचता है। फोर्थ, मूर्तिकार जिसने नेताजी की मूर्ति बनाई, एक स्कूल मास्टर। फिफ्थ, ड्राइवर हालदार साहब का ड्राइवर। ये 5 पात्र इसमें हैं। स्थान, एक कस्बे का चौराहा जहाँ बीच में नेताजी की मूर्ति लगाई गई है। बच्चों, अब हम लोग सारांश देखेंगे। तो आइए सारांश में। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लाखों करोड़ों नागरिकों के योगदान को बताया है, जो अपनी अपनी तरह से देश के प्रति सहयोग देते हैं तथा अपने पृथक पृथक व्यवहार से देशभक्ति का परिचय देते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ता था। उस कस्बे में एक स्कूल लड़कों का, एक स्कूल लड़कियों का, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक नगर पालिका भी थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह काम एक स्थानीय कलाकार को दिया गया। उसने 1 महीने में टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची प्रतिमा बनाकर स्थापित कर दी। वे फौजी वर्दी में थे। केवल एक चीज़ की कमी रह गई थी कि नेताजी के आँखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा संगमरमर का नहीं था, अतः सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार वहाँ से गुजरे तो चश्मा देखकर उन्हें हंसी आ गई। अंत में उन्होंने विचार बना लिया कि प्रयास सराहनीय है, देशभक्ति की भावना का है, वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। हालदार साहब जब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा।
हालदार साहब की आदत पड़ गई। हर बार उस कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि यह तुम्हारे नेताजी का हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है। पान वाले ने प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसते हुए उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब हालदार साहब ने पूछा कि वह चश्मा क्यों बदल देता है, तो उसने बताया कि जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा चश्मा चाहिए तो कैप्टन उस फ्रेम को मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और उसके स्थान पर दूसरा लगा देता। हालदार साहब ने जब पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ने सोचा कि शायद मास्टर से मूर्ति तो बन गई होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा बारीकी के चक्कर में छूट गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र सा लगा। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने बताया कि वह लंगड़ा आदमी क्या फौज में जाता, वह सामने आ रहा है। हालदार साहब उस चश्मे वाले को देखकर अवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। वह फेरी लगाता था। अब पान वाला और बात करने को तैयार नहीं था, अतः हालदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। 2 साल तक हालदार साहब उस रास्ते से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। अगली बार भी नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं था, अतः हालदार साहब ने उसी पान वाले से इसके बारे में पूछा। तभी पान वाले ने बताया, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब को दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार आने पर वह उधर देखेंगे भी नहीं। 15 दिन बाद चौराहे से आगे निकल जाने पर भी जीप रुकवाई और मूर्ति की तरफ बढ़ गए। मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति के आँखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो उठे, उनकी आंखें भर आईं। बच्चों, कहानी की शिक्षा देखते हैं तो कहानी की शिक्षा। लेखक स्वयं प्रकाश लिखित कहानी नेताजी का चश्मा हमें यह सीख देती है कि देश के छोटे बड़े सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने हृदय में देशभक्ति की भावनाएं रखते हैं। सभी का अपना अपना दृष्टिकोण व अभिव्यक्ति होती है। हम सभी का सामूहिक योगदान ही देश का निर्माण करता है। हमें किसी के योगदान को कम समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। अगला, कहानी का उद्देश्य। इस कहानी में लेखक ने एक साधारण नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देशभक्ति दिखाने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार हर नागरिक देश के प्रति व देशभक्तों के प्रति सम्मान दिखा सकता है और यही देशभक्ति है। हम सभी अपने योग्यता तथा सामर्थ्य के अनुसार देश के निर्माण में योगदान दें और छोटे से छोटे देशभक्ति के कार्य का सम्मान करें, उसका मजाक न उड़ाएं। यही इस पाठ का संदेश है। हालदार साहब कैप्टन के कार्य का सम्मान करते हैं, जबकि पान वाला उपहास करता है। अंत में छोटे छोटे बच्चे द्वारा सरकंडे का चश्मा पहनाया जाता है। एक और एक साधारण नागरिक की देशभक्ति को दिखाता है तथा दूसरी ओर आशा का दीप जलाता है कि देशभक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अंत में शीर्षक की सार्थकता। तो आइए देखते हैं। इस कहानी का घटनाक्रम नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए चश्मे की ओर घूमता है। असली नहीं होना या न होने के कारण कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाया जाना
आदि कहानी की मुख्य घटनाएं हैं, जिनका केंद्र बिंदु नेताजी का चश्मा है। नेताजी को चश्मा पहनाकर कैप्टन अपनी देशभक्ति दर्शाता है। उसकी मृत्यु के बाद चश्मा बदलने का काम बंद हो गया और फिर नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की हो गई। सरकंडे के चश्मे द्वारा लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि देशभक्ति सदैव रहती है। नेताजी का चश्मा इस कहानी का मुख्य बिंदु है, इसलिए यह शीर्षक उचित है। धन्यवाद।